तो भाई लोग क्या हाल चाल है। मेरा नाम है मास्टर रूट। आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, पर इस चीज के बारे में कोई ज्यादा बोलता नहीं है और कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। मैं बात करने वाला हूं तुमसे टैलेंट के बारे में। हम भारतीय हैं। भारत एक ऐसा देश जहां 1980 से पहले चाहे तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, उसमें बिल्कुल भी उसे कंसिडरेशन नहीं दी जाती थी। फिर 1990s का दायरा आया जिसमें इतने सारे स्टार्स, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या कोई भी हो, सब लोग उभर कर आए, जिसको एज द गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद लोगों को समझ आया कि हाँ, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ये सब चीजें भी एक करियर हो सकती हैं, ये सब चीजें भी एक टैलेंट है। और उस दशक के बाद हमारी इंडियन सोसाइटी चेंज होने लगी, वर्ल्ड डेवलप होने लगा। हमारी इंडियन सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया कि अगर किसी बच्चे के पास कोई टैलेंट नहीं होगा और अगर वो पढ़ाई में भी एवरेज होगा तो उस बच्चे की बात को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। हमारी इंडियन सोसाइटी ने आज की डेट में टैलेंट का होना एक बहुत ही नेसेसरी चीज बना दी है। मैंने ये चीज रियलाइज करी, अगर तुम कभी अपने घर में बैठे हो और तुम कोई रियलिटी शोज देख रहे हो, जैसे कि अपना इंडियन आइडल हो गया या DID वगैरह, ये सब जो शोज हैं, इनमें जो बच्चे आते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, सीजन्स जीत कर जाते हैं, तो उन्हें देखकर हमें कहा जाता है कि यार तेरे पास कोई टैलेंट क्यों नहीं है? क्यों जरूरी है क्या कोई टैलेंट होना? इज इट फकिंग ऑलवेज नेसेसरी कि हर बच्चे के पास कोई टैलेंट होगा? वैसे तो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत एक प्रेवलेंट कहावत है कि 5 उंगलियां बिल्कुल बराबर नहीं होती, तो इस चीज को कोई अप्लाई नहीं करता, लेकिन बस कहने की बात है। अगर तुम पढ़ाई में भी एवरेज हो और अगर तुम्हारे पास कोई अपना टैलेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हर किसी के पास कोई टैलेंट नहीं होता, हर किसी के पास अपना एक टैलेंट होता है। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन टैलेंट, पर हो सकता है तुम्हें उसे एक्सप्लोर करने में, तुम्हें खुद उसे जानने में समय लग जाए, या फिर तुम्हें पता हो पर तुम्हें प्रूव करने में समय लग जाए। भाई जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारी आज की डेट में सभी को पता है कि गेमिंग भी एक बहुत अच्छा करियर है, लेकिन अगर तुम 10-12 साल के और अपने घर में बैठकर गेमिंग करते हो और तुमने किसी दिन अपने मम्मी पापा को बताया कि भाई मैं इतना अच्छा खेलता हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, तो एक पर्टिकुलर वाक्य है जो हर इंडियन सोसाइटी के हर घर में तुम्हें मिलेगा। वो वाक्य कि बेटा ये सब तो ठीक है, ये एज अ हॉबी ठीक है, पर ध्यान अपनी पढ़ाई पर दो, इससे कुछ तुम्हारा करियर नहीं बन सकता, एग्जाम में गेम्स नहीं आएंगे। सेम विद टेक्नोलॉजी, सबको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके या IIT वगैरह ये सब चीजें, हाई फाई चीजें कर लो तो तुम्हारा टेक्नोलॉजी में बिल्कुल करियर बन सकता है, पर किसी को ये नहीं पता कि इन सब चीजों की शुरुआत इंटरेस्ट डेवलपमेंट से होती है। हमारा मोबाइल्स में, PCs में, इन सब चीजों में इंटरेस्ट डेवलप होने ही नहीं दिया जाता। हमें मोबाइल PC दे देते हैं कि भाई तुम पढ़ो इनसे। भाई मेरे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है। मैं कई बार अपने मम्मी पापा के पास जाता हूँ या अपने घर पे कभी कभी जाता हूँ कि भाई मेरे को ये नई टेक्नोलॉजी है, इस चीज के बारे में पता चला है, तो मेरे से कहा जाता है कि बेटा ये सब तो ठीक है, पर अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे। क्यों? मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मैं करियर इसमें बनाना चाहता हूँ। कहने को तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, ये करना, फिर तू IIT कर या वो कर, जो करना है कर, पर इनिशियल स्टेजेस पर ही हमें डेवलप नहीं होने दिया जाता। यही डिफरेंस है एक मॉडर्न सोसाइटी में और एक प्रिटेंडिंग टू बी मॉडर्न सोसाइटी में। हमारी इंडियन सोसाइटी प्रिटेंड टू बी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी है, मतलब कि जो सिर्फ प्रिटेंड कर सकती है मॉडर्न होने का, बट है नहीं। भाई टैलेंट का होना ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया, और इस टैलेंट को भी बिल्कुल एक दायरे में रख दिया है कि भाई इतने ही टैलेंट हो सकते हैं, इससे बाहर अगर कोई टैलेंट होगा तो उसको कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी। स्पोर्ट्स एक टैलेंट माना जाता है, सिंगिंग एक टैलेंट माना जाता है, डांसिंग एक टैलेंट माना जाता है, गेमिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब को टैलेंट क्यों नहीं माना जाता? हर पेरेंट चाहता है आज की डेट में कि उसके बच्चे के पास कोई ना कोई, एक ना एक बाय बर्थ टैलेंट हो, पर भाई ऐसा नहीं होता। हर किसी के पास सिंगिंग, डांसिंग का टैलेंट नहीं होता। हर पेरेंट छोटी उम्र अपने बच्चे को डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करवाता है, सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करवाता है, ये सोचता है कि हमें उसका कुछ ना कुछ टैलेंट पता लग जाएगा। कई बार तो ऐसी भी सिचुएशंस होती है जहाँ पे बच्चों को टैलेंट डेवलप करना पड़ता है। भाई जब तक तुम्हारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो तुम्हारा टैलेंट क्या, तुम उसे एज एन एवरेज सब्जेक्ट भी परस्यू नहीं कर सकते। अपने पैशन को फॉलो करो, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें क्यों ना रोकते हो। मैं करता हूँ भाई, हर दिन रात को 1 घंटा पूरा इन्वेस्ट करता हूँ कोडिंग में और इन सब चीजों में, ताकि एटलीस्ट थोड़े टाइम बाद मैं कुछ कैपेबल बन सकूं, ताकि मैं एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सकूं कि हाँ भाई मैं टेक्नोलॉजी में इनिशियल स्टेजेस में भी कुछ कर सकता हूं।
ये इंडियन सोसाइटी ना यार इस तरीके से डेवलप्ड है, जब तक तुम खुद को प्रूव नहीं कर दोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज विद दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है मास्टर रूट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कि क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके जरूर बताना। और गाइज अगर तुम्हारे काम आती है तो किसी और को भी भेजो ताकि और लोगों के भी काम आ सके। मेरा मेन मोटिव यही है कि मेरी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि उनके काम आ सके।